मैं सवाल एक करना चाहूँगा क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमारे माशरे में कितना रुझान है या वर्डिक्ट तक ही लोग जाना चाहते हैं कि जस्टिस सिस्टम से वर्डिक्ट? सर अल्टीमेटली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में उस वक्त लोग जाते हैं जब दोनों पार्टीज़ की बस हो गई होती है, पैसे लगा लगा के जलील हो के। अल्टीमेटली अगर हम ये आइली मामला को एक तरफ कर दें, हम ये कत्लों की या बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ देखें जिसमें कई कई लोग कई घर उजड़ गए होते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है जो है क्रिमिनल लॉयर मैंने देखी हैं। अल्टीमेटली लोगों में सुलह ही होती है, कुछ दरमियान में से थर्ड पार्टी आती है, दोनों की सुलह कराती है कि सब कुछ लुटा के। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल होती है। घरों के घर उजड़ गए होते हैं, मुआशी तौर पे बच्चे बर्बाद हो गए होते हैं, उसके बाद सुलह होती है। और वो इंस्टिगेटर जो होते हैं वो इनिशियल फेजेस में होते हैं, वो शायद पहले भी सुलह की टेबल पे आ जाए, लेकिन जो लोग साथ लगे होते हैं वो मामले को इतना उछालते हैं। ऐसे ही ये शादी ब्याह के मामले में भी, ऐसे ही जुराई के मामला में भी। और कुछ हमारे भाई भी होते हैं, मतलब हम लोग भी होते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं कि यार आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है अब ये जो हो गया इसको सेटल डाउन। लेकिन वो बात वही है कि वो कहते हैं नहीं हमने इसको आगे लेके जाना है। और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोर्स करें तो वो ऐसा समझते हैं कि आपकी वो जो है आप दूसरी पार्टी के साथ, जो अदर पार्टी के साथ आपका कोई इंटरेस्ट है। अब बड़ा एक लिमिटेड फोकस होता है आपको शुरू में ये बात उनको समझाने में। जब आपकी बात सुनने की पोजीशन में आते हैं तो तब तक चिड़िया खेत चुग गई और ये मामला होता है, वो लोग गुजर गए होते हैं। सर ने अभी बात की कि वो मोमेंटम जिसके साथ आप केस को टेकअप करते हैं, आप उसको फॉलो अप उस तरह नहीं कर सकते। तो उसका शायद एक रीज़न, मतलब एज अ ले मैन या एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे ये भी लगता है क्योंकि प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी होती हैं, एज इन कई साल तक चल रही होती है चीज़ें, और फिर डेट्स नहीं मिल रही, और फिर और जो दूसरे मसले मसाइल होते हैं, तो उसकी वजह से भी लोग फिर कहते हैं कि छोड़ दें। हालांकि चाहे वो चाह भी रहे हों कि हम इसको फॉलो अप करें, बट उसके साथ में कॉस्ट इतनी ज़्यादा अटैच होती हैं कि वो फिर कर नहीं सकते। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे होता है कि एक पार्टी बेनिफिशरी होती है। ऑब्वियसली जब दो लोग सामने हैं, एक गलत होगा एक सही होगा। बहुत ज़्यादा केसेस में उनके बेनिफिट ये होता है कि केस पर लॉन्ग हो, वो हर तरह से हर बात आजमाते हैं कि इसको किस तरह से लंबा करना है। और जो जारी बात है वो तकलीफ़ में, वो पहले ही तकलीफ़ में है, उसको जब पे करना पड़ता है तो उसको उसकी भी तकलीफ़ होती है। फिर उसको ये भी महसूस होता है कि यार मैं मजलूम भी हूँ, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। तो फिर उसके लिए एक वो डीमोटिवेशन जो वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और ग्रीवियंसेस की बात हुई थी तो इससे रिलेटेड भी उसकी ग्रीवियंसेस अपने लॉयर के अगेंस्ट हो सकती है, क्योंकि शायद अगर ऑपोजिट पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी भी तरह से लीगली या इलीगली वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं केस को, तो उसकी ग्रीवियंसेस अपने लॉयर की तरफ भी हो सकते हैं कि नो मे बी ही इज़ नॉट गुड इनफ, या वो ही इज़ नॉट डूइंग हिज बेस्ट टू प्रोवाइड जस्टिस। जी बिल्कुल। हम अगर देखें तो जब भी हमारे पास एपलेट स्टेज पे कोई केस आता है, मतलब एक कोर्ट से वो डिसाइड हो चुका है और दूसरे आता है, बहुत कम होता है कि एक ही अगर मैं कौंसल हूँ तो मैं उसको रिटेन कर सकूँ अगर मैं उनका केस हार भी गया हूँ, सेकंड फोरम पे वो मेरे साथ जाएँ। बहुत जगह होता भी है जब आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है किसी के साथ। तो पहला एक आम फिक्रा जो है, मेरा वकील दूसरी पार्टी ने रल गया सी, ये वो कॉमन फिनोमेना है कि जो कि नहीं समझ लगता। मैं हर एक को यही कहता हूँ, मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। जो लोग मेरे पास लेके आए होते हैं, मैं कहा आपके लिए ये एक केस है, उस वकील के लिए वो पूरी ज़िंदगी का कैरियर होता है, और हमारे लिए हर केस अपना केस होता है। हम आपके हक़ के लिए अपना हक़ समझ के लड़ रहे होते हैं, चाहे आप इसके लिए पे कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कैरियर की ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक वो मुआशरे के अंदर एक जो गलत गुलाम बात बनी हुई है, स्टीरियोटाइप थॉट है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बुनियादी ये वहाँ से सारा बिगाड़ जो है शुरू होता है, और फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आमतौर पे ये जो गलत फहमी पैदा होने की वजह ये होती है वो उस तरीके से पता नहीं की होया सी। जब ये बात आ जाती है ना, मैनू तो नहीं पता की होया सी, ये मुझे नहीं पता, वो वाला मामला आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये ख़राबी आती है जब बात छुप जाती है। तो हम जिस चीज़ की मैंने शुरू में बात की थी कि ट्रांसपेरेंट बात करें, आप जब चाहें चेक कर सकते हैं, फॉलो अप आपको साथ साथ मिलेगा हमारे, कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपके लिए कुछ छुपी हुई हो। यही हम जो है बुनियादी फ़र्क लेके चलना चाह रहे हैं कि जो लोगों की एक अमूमी शिकायत है।